आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। नीतीश गवर्नमेंट ने बिहार सरकार की नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार विधानमंडल के बीते शरदकालीन सत्र में सर्वसम्मति से जो आरक्षण और नामांकन से संबंधित कानून है उसमें संशोधन हुआ था और इसके बाद ये राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने आज सहमति दे दी और सहमति देने के बाद स्टेट गजट में इस नोटिफिकेशन को लगे हाथ प्रकाशित भी कर दिया गया। मतलब ये आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है 75%, ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ये राज्यपाल की सहमति मिलने के पहले ही, यूँ कहिए उस समय सरकार को खबर मिल चुकी थी कि राज्यपाल ने विधेयक पर सहमति दे दी। तो आज मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की थी और जातीय गणना जो बिहार में कराई गई है, यह भी नीतीश कुमार की एक ऐतिहासिक पहल है। आप सभी जानते हैं कि आज़ाद भारत में बिहार पहला राज्य है जिसने जातीय गणना कराई है। देश में 1931 में जातीय गणना हुई थी, उसके बाद किसी राज्य में जातीय गणना नहीं हुई और नीतीश कुमार की इस पहल के बाद पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसने तो इस जातीय गणना की रिपोर्ट को अपना राजनीतिक मुद्दा ही बना दिया है और जहां अभी चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, वहां सब जगह कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि सत्ता में आएंगे तो जातीय गणना कराएंगे और इसी तरह से पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग हो रही है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की यह पहल, राजनीतिक पहल, रंग लाई है और लगे हाथ अब आरक्षण का दायरा जो उन्होंने बढ़ाया है अभी बिहार में, अब पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू है। बिहार में यह आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 1% था। अभी जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से जो लगभग 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में विभिन्न जाति समूहों की आबादी बढ़ी है और उसके हिसाब से ये जो आरक्षण की सीमा थी उसको 50% बढ़ाकर 65% किया गया है। इस 65% में अब अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, पिछड़ों वर्ग के लिए जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए 18% और अति पिछड़ी जाति को 25% आरक्षण। इसके साथ आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके सरकारी नौकरियों के लिए अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए 10% आरक्षण लागू किया है। वो आरक्षण बिहार में भी लागू है। इस प्रकार 65% की जगह अब 75% आरक्षण लागू हो गया है। मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार के लिए सचमुच ये एक मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के पहले जहां संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हुआ है, उसी समय से जातीय गणना कराने की मांग जोर पकड़ी है और ये नारा लग रहा है कि अब जिसकी जितनी आबादी उतना उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी सरकारी नौकरी में भी चाहिए और राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग उठेगी, स्वाभाविक है ये। लेकिन आज जो बिहार में ये सरकारी नौकरी में और नामांकन में जो आरक्षण लागू हो गया है, ये बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ की 75% आरक्षण लागू हुआ है। अभी इसके पहले तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है। वहाँ संविधान की 9वीं सूची में आरक्षण के वहाँ के फॉर्मूले को लागू करने संबंधी 9वीं अनुसूची में शामिल की गई थी और उसकी विधानसभा की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसे मान लिया था और तब से जब जयललिता मुख्यमंत्री थी तभी से वहाँ 69% आरक्षण है। अन्य किसी भी राज्य में 50% की जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन जब जो सिफारिश लागू की गई थी 1992-93 में, उसी समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और इंदिरा सहनी का केस जो याचिका दायर की थी कि जात के आधार पर जो आरक्षण लागू हो रहा है इस संबंध में, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को तो अप्रूव किया था जो मंडल कमीशन ने सिफारिश की थी, लेकिन एक सीमा बांध दी थी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। 50%
आरक्षण से भरे जाएंगे और 50% मेधा से बढ़े जाएंगे। और ये तब से आरक्षण की सीमा 50% लागू है। लेकिन नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया है, जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई है इसके आधार पर, और अब स्वाभाविक रूप से ये मांग पूरे देश में होगी। हालांकि इसी तरह की मांग दूसरे राज्यों में हुई, 6-7 राज्यों में मांग हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में भी मराठा का आरक्षण की मांग हो रही है। मराठा तो पिछली जाति में ही शामिल करके और उन्हें आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है वहाँ। इसी तरह से गुर्जर के लिए और कई राज्यों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग हो रही है। आप सभी जानते हैं कि अभी हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में भी वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए 75% पोस्ट आरक्षित कर दिए गए थे, जिसको 2 साल के बाद अभी वहाँ की हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब बिहार में इसके पहले नीतीश कुमार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो प्रोन्नति रुकी हुई थी, बाधित थी, आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रोन्नति में आरक्षण मिलता है। और ये आरक्षण जो पहले से आरक्षण था 17%, मतलब 16% अनुसूचित जाति के लिए और 1% अनुसूचित जाति के लिए। अक्टूबर महीने में नीतीश गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने फैसला लिया और उसमें 65 से 70 हज़ार अधिकारी कर्मचारी थे जो सेवा काल में हर 10 साल पर जो प्रमोशन मिलता है और फिर उसे वेतनमान बढ़ता है, पद भी उच्चतर पद मिलते हैं, वो बाधित था 2016 से ही। तो अभी 17% जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण है उसको रिजर्व रखते हुए और शेष 83% पदों पर जो प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं उसका भी मार्ग प्रशस्त किया। और सभी विभागों में एक अभियान चला के जो लंबित प्रोन्नति थे उसको अभी सभी विभागों में किए गए। हालांकि वो शर्त पर है, यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ नहीं आएगा तो फिर इस प्रोन्नति के लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। लेकिन प्रोन्नत पद पर जो वो काम करेंगे तो वेतन और जो आर्थिक लाभ मिलेगा उसमें कोई कटौती नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट आदेश निकाला था। तो मतलब है कि नीतीश कुमार सभी वर्गों के लिए, जात के लिए, अब ये चुनाव के पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं 4-5 महीने बाद, अप्रैल मई में, फिर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उस दृष्टि से ये एक बड़ा फैसला है। और ख़ास करके जब यहाँ महागठबंधन की सरकार है, राजद जदयू की सरकार है, और ये आरक्षण को दायरा बढ़ाने के लिए जाति गणना कराने की मांग तो नीतीश कुमार पहले से करते रहे हैं, उसी तरह से लालू प्रसाद भी ये मांग करते रहे हैं। उसमें एक अब विशेष राज्य का दर्जा का भी मांग भी अब तेज हो गई है। इसके लिए नीतीश कुमार ने अभियान छेड़ने की बात की है। लेकिन ये सब जो आज फैसला आया है कि 75% आरक्षण का दायरा बढ़ गया है, अब सब की निगाहें कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। जो भी जानकारी मिल रही है इसमें हाई कोर्ट में इस आरक्षण जो आज गजट जारी हुआ है, ये जो आरक्षण का दायरा 50% बढ़ाकर 65% और 75% किया गया है, इसको चुनौती देने की शुरुआत तेज हो गई है। अभी हमें लगता है कि सप्ताह भर में हाई कोर्ट में इस संबंध में कई याचिका दायर की जाएगी और तब फिर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर निर्भर करता है कि आरक्षण की सीमा जो 50% से अधिक कर 75% किया गया है वो कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बिहार में आरक्षण का जो नया फार्मूला है 65% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए और 10% अगड़ों के लिए यह आरक्षण लागू हो गया है। और अब जितनी सारी नियुक्तियां होंगी उसमें आरक्षण का यही फार्मूला होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा, इंतज़ार करना होगा कि अभी शिक्षकों की नियुक्ति 1.25 लाख हो रही है, इसमें वो क्या नया फार्मूला के आधार पर फिर वो जो आरक्षण का नया फार्मूला है उस आधार पर होगा। सिपाही की नियुक्ति हो रही है, उसमें भी और कई विभागों में नियुक्तियाँ हैं। स्वाभाविक रूप से अब तक जो नियुक्ति नहीं हुई है उसमें आरक्षण का यह नया फार्मूला लागू होगा और पूरे देश में अभी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की फिर मांग तेज होगी, इसकी पहल होगी कई राज्यों में और उसके साथ फिर स्वाभाविक रूप से इसकी एक राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी। लगे हाथ आपको हम अवगत करावें कि बिहार में तो अति पिछड़े और पिछड़े 2 वर्ग हैं, दोनों के अलग अलग आरक्षण। केंद्र सरकारी की नौकरियों में 27% जो आरक्षण है वो
पिछड़े अति पिछड़े सभी एक साथ उनकी गिनती होती है, लेकिन वहाँ कैटेगराइज नहीं किया हुआ है। अब इसी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक रोहिणी कमीशन बनाया था और उसने पिछड़े वर्गों का जो 27% आरक्षण है इसकी समीक्षा की और राष्ट्रपति को जनवरी फरवरी में ही रिपोर्ट दे चुकी है। उसमें जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण है वो 3-4 कैटेगरी में उसको किया जाना है, कैटेगराइज किया जाना है। और उसमें जो अभी तो रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों से जो खबर मिलती है उसमें ये है कि पिछड़ी जाति में जो वर्ग समूह इस आरक्षण के लाभ ले चुका है और जो अभी वंचित हैं, ऐसे लोगों को केंद्र में रख करके वो फार्मूला लागू होने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी। हालांकि रोहिणी आयोग ने भी जातीय गणना कराने की सिफारिश की है। वो इसलिए भी की है कि जब फिर कैटेगराइज किया जाएगा तो कौन सी जाति को किस हद तक आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे बिहार में अभी 18% पिछड़ों के लिए और 25% अति पिछड़ों के लिए आरक्षण है, तो केंद्र में भी कौन सा फार्मूला आता है ये तो देखना होगा। अब वो जातीय गणना से ही ये बात स्पष्ट होगी। लेकिन रोहिणी आयोग ने भी जातीय गणना कराने की, मुझे लगता है कि अभी जो जनगणना लंबित है 2021 में ही जनगणना होनी थी, अब वो कोरोना के कारण वो लंबित पड़ा है और लोकसभा चुनाव बाद जातीय गणना फिर शुरू होगी तो उसमें नहीं, पूरे देश में सेंसस होगा, जो सेंसस रुका हुआ है। और फिर उसके साथ मुझे लगता है कि जातीय गणना भी केंद्र सरकार को जिस तरह से राजनीतिक दबाव है, मांग उठी है, तो करानी होगी। अब जातीय गणना फिर पूरे देश में होगी, ये तय है। और तब फिर उसके आधार पर नए सिरे से आरक्षण का फॉर्मूला बदलने की भी मांग होगी। फिलहाल बिहार से जो ये पहल शुरू हुई है, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा पूरे देश के लिए और खासकर लोकसभा के आसन्न चुनाव में बनने जा रहा है। और जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो ये पहल की है, ये खासकर जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा है उस पर तो एक राजनीतिक दबाव होगा। और भाजपा तो, हालांकि भाजपा इसी विधानसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो सभी लोग सर्वसम्मत पास किए हैं और उनका कहना था कि न वो आरक्षण बढ़ाने के विरोधी हैं, जातीय गणना के विरोधी हैं। और वो तो आरक्षण की सीमा जो अभी 75% की जा रही थी और भी बढ़ाने की वकालत कर रहे थे। कुल मिला कर आरक्षण और जातीय गणना एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा देश के लिए बन गया है। और लोकसभा के आसन्न चुनाव में और बिहार विधानसभा के भी जो 2025 में चुनाव होंगे, ये एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा के रूप में उभर गया है। मुझे लगता है कि इस जातीय गणना के आधार पर जो आरक्षण का फार्मूला, नया फार्मूला के आधार पर जो आज से आरक्षण लागू हुआ है, इसका बड़ा ही दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। और फिर इसका क्या, इसके साथ मुख्यमंत्री ने जातीय गणना के आधार पर जो 94 लाख गरीब परिवार की पहचान हुई है, जिनकी आय 6,000 रुपये तक है मासिक, ऐसे परिवारों के लिए प्रत्येक परिवार 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। इस पर 2,50,000 रुपये खर्च होंगे और आने वाले 5 साल में ये खर्च 50,000 प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा की भी मांग की है। कुल मिलाजुलाकर अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग, जातीय गणना कराने की मांग और जात के आधार पर नया आरक्षण फार्मूला जैसे बिहार में लागू हुआ है, पूरे देश में इस तरह से कराने की मांग जोर पकड़ेगी और आने वाले चुनाव में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा होगा। आप क्या सोचते हैं? जातीय गणना के आधार पर जो ये अभी आरक्षण का नया फार्मूला लागू हुआ है, ये न्यायोचित है, होना चाहिए। जिस ढंग से अगली जाति के लिए 10% आरक्षण हुआ, हालांकि उनकी आबादी बिहार में 15% है, आरक्षण 10% उन्हें मिल रहा है। और मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में जो अपना वक्तव्य दिया था, उनका कहना था कि अगली जाति का जो 15% आरक्षण है, वस्तुतः ये उन्हें 64% का लाभ मिल रहा है। लेकिन जो 63% पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियाँ हैं और फिर अगली जाति को छोड़कर जो 85% अनुसूचित जाति जनजाति हैं और पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, उनका कुल मिलाकर जो आरक्षण है वो उनकी आबादी के हिसाब से कम है, वो 65% ही होगा। तो आरक्षण का यह नया फार्मूला बढ़ी आबादी के हिसाब से आज से लागू हो गया है। और इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? ये
या न्यायोचित नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि इसके साथ सरकार को विभिन्न विभाग में जो खाली पद हैं उन्हें भरा जाना चाहिए। शिक्षक की जैसे बम्पर बहाली हो रही है, सभी विभागों में इस तरह से खाली पदों पर भरना चाहिए। और अभी जो सरकार ने यह तय कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर बहाल किए जाएं, एक अस्थायी व्यवस्था थी। खाली पदों को अस्थायी रूप से भरा जाना चाहिए और पूर्ण वेतनमान की सुविधा वैसे कर्मियों को दिया जाना चाहिए। ये मेरी अपनी निजी राय है। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? अपनी राय दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।